जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सैनिक कॉर्पोरेट अपडेट्स में। आज की वैकेंसी रेलवे की तरफ से जारी की गई है और यहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर लिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, आपको इस तरह के अपडेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर है 20, 21, 22, 23, 24 और 27 तारीख तक इंटरव्यू रखे गए हैं। अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। यदि हम डिटेल्स में देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से वैकेंसी जारी की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रैंकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे देखेंगे। टोटल अलोन पोस्ट इंक्लूडिंग जूनियर्स ऑब्लिक सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, सेफ्टी ऑफिसर, उसके अलावा टेक्नीशियन, फिटर, सीएनसी मैकेनिक ऑपरेटर और वेल्डर, मेंटेनेंस ऑपरेटर से रिलेटेड है। 40 वैकेंसी टोटल है। आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बाकी यहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग रोलिंग स्टॉक कंपोनेंट फैक्ट्री लोटे के अंतर्गत फिक्स टर्नओवर के लिए रहेगी 1 साल के लिए। उसके बाद एक्सटेंड किया जाएगा, डिपेंड करेगा आपके परफॉर्मेंस के आधार पर। वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर 20 से लेकर 27 जुलाई तक इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पर इंटरव्यू का जो लोकेशन बताया गया है, काजाली क्लब नियर आर ऑफिस, रत्नागिरी, महाराष्ट्र के अंतर्गत। यहाँ पर होगा 20/7/2026 को। जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस का इंटरव्यू 21 तारीख को होगा। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट मेंटेनेंस, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल। 22 तारीख को होगा ईओटी फोक लिफ्ट टग ऑपरेटर टेक्नीशियन फिटर से रिलेटेड है ये। और ये 23/7/2026 को सीएनसी मैकेनिक ऑपरेटर, सॉरी सीएनसी मशीन ऑपरेटर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में टेक्नीशियन। 24/7/2026 को होगा फिटर, जिन्होंने मैक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस टेक्नीशियन वेल्डर से रिलेटेड जो भी है। और 27/7/2026 को होगा सेफ्टी ऑफिसर के लिए। अभी टोटल वैकेंसी यहाँ पे बताई गई है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट से रिलेटेड 2 वैकेंसी, सेफ्टी ऑफिसर की 1 वैकेंसी, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल की 1 वैकेंसी है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट मेंटेनेंस की 2 वैकेंसी, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल की 1 वैकेंसी है, ईओटी फोक लिफ्ट टग टग ऑपरेटर 5 वैकेंसी, टेक्नीशियन फिटर की 8 वैकेंसी है, सीएनसी मशीन ऑपरेटर की 10 वैकेंसी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्नीशियन 2 वैकेंसी, फिटर मैकेनिक मेंटेनेंस 6 वैकेंसी, टेक्नीशियन वेल्डर की 2 वैकेंसी और टोटल 40 वैकेंसी यहाँ पे बताई है। एलिजिबिलिटी जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट या फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस के लिए क्या होना चाहिए, फुल डिप्लोमा होना चाहिए। जिन्होंने कि आपने डिप्लोमा इन मैकेनिकल से लेके प्रोडक्शन से लेकर काम किया हो, ऑटोमोबाइल या फिर मटेरियल साइंस, इससे रिलेटेड आपके पास एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड डिप्लोमा होना चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर के लिए डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय जीओआई स्टेट गवर्नमेंट, या फिर डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे बताए गए हैं। बाकी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इसके लिए फुल टाइम का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो इंजीनियरिंग होता है उससे रिलेटेड ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा जो रिकॉग्नाइज होता है उससे रहता। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट मेंटेनेंस के लिए फुल टाइम का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल से रिलेटेड आपके पास हो सकता है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी फुल टाइप का डिप्लोमा होना चाहिए। और उसके अलावा टग ऑपरेटर के लिए 10th पास है। आरटीआई सर्टिफिकेट आपके पास टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लेकर होना चाहिए। ईओटी फॉक लेफ्ट ईओटी फॉक लिफ्ट या फिर टग ऑपरेटर के लिए 10th पास कंपलसरी है। ओआर आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। टेक्नीशियन फिटर के लिए क्या होना चाहिए, आईटीआई सर्टिफिकेट, फिटर मैकेनिक टूल्स मेंटेनेंस, टर्नर, वेल्डर, इससे रिलेटेड जो भी आपके ईएमई से रिलेटेड हैं या संबंधित हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। एयरफोर्स नेवी के भी सीएनसी मशीन ऑपरेटर के लिए आईटी मशीनिस्ट आईटीआई सर्टिफिकेट होल्डर विद मोर देन 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्नीशियन के लिए भी डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन मटेरियल साइंस या फिर आईटीआई सर्टिफिकेट इन एनी ट्रेड हो सकता है, इनमें से किसी में भी। बात करें फिटर मैट्रॉनिक्स मेंटेनेंस के लिए भी आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैट्रॉनिक्स से रिलेटेड आपके पास होना चाहिए। टेक्नीशियन वेल्डर के लिए भी आपके पास वेल्डिंग से रिलेटेड आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी यहाँ पर एज मैक्सिमम 40 साल है। बाकी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर छूट दी जाएगी एज पर गवर्नमेंट डायरेक्शंस के अनुसार। यहाँ पर इसके बारे में भी बताया गया। अभी सैलरी देख रहे होंगे आप लोग, कितना कितना दिया जाएगा। टोटल सैलरी यहाँ पर बेसिक कितना दिया जाएगा, डीए कितना दिया जाएगा और टोटल आपकी सैलरी कितनी बनने वाली है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लास बी, क्लास ए और क्लास सी के अंतर्गत कितनी कितनी बनेगी। तो अच्छी खासी सैलरी यदि आप
यहाँ पे देखें तो क्लास ए के अंतर्गत आपको 57,140 रुपये तक भी मिल रहा है। यदि नॉर्मल फिटर की बात की जाए तो यहाँ पर 40,000 तक भी आपको दिया जाएगा। एनुअली यहाँ पर इंक्रीज होगा 4% आपका सैलरी। सिलेक्शन प्रोसेस वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर रहेगा। इसके लिए आपको 9 से 12 के बीच में आपको यहाँ पर पहुँचना होगा। लोकेशन मैंने पहले ही बता दिया था कहाँ पे लोकेशन है। तो ये थी इससे संबंधित नोटिफिकेशन, आप यहाँ पर देख पाएंगे जो कि यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि पूरी जानकारी दी गई है। वॉक इन इंटरव्यू कहाँ पे है, क्या इसकी डिटेल्स रहने वाली है। अधिक जानकारी का आप नोटिफिकेशन को फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।